हर हर महादेव। आपके सामने ये विषय है आज मिट्टी चैनल के पॉडकास्ट का। इन लोगों के चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट्स हैं जिनको मैं नहीं देखता हूँ, दिख जाते हैं तो बताना पड़ता है कि देखो तुम लोग यहाँ पर गलत हो। अभी ये कह रहे हैं श्री चंद जी शिव जी दा स्वरूप सन क्वेश्चन मार्क, जो ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी है, गुरु नानक जी दे बेटे श्री चंद जी। तो अभी बात आती है शिव जी का स्वरूप। वैसे देखा जाए सारी संसार की सृष्टि ही शिव जी की है, ठीक है, लेकिन अब क्या कहें, शिव जी साक्षात श्री चंद जी के रूप में आकर के बैठेंगे तो शिव पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, किसी पुराण के अंदर बताया होगा, महाभारत के अंदर बताया होगा। योगियों के रूप से देखा जाए तो यदि श्री चंद जी का देखा जाए कि हाँ योगियों के मत में तो भगवान शिव की कृपा, शिव जी की दासता पालने वाले ही तो होते हैं। योगी जो हैं सारे के सारे शिव जी के तो दास हैं। तो इस बात को अगर स्वीकार कर लेंगे, शिव जी का अंतरात्मा के भाव से एकीभूत होने के लिए उन्होंने जब किया होगा, पूजन किया होगा तो किया होगा, हो गए होंगे, सभी को हो सकते हैं। प्रयास करने वाला तो कोई कोई होता है ना। तो अगर हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, इसी तरीके से हुआ है, तो कहीं बताया हुआ होगा, कुछ ऐसे साक्ष्य होंगे कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ है। जैसे अब इनको भी भगवान कह देते हैं लोग, भगवान श्री चंद जी दे जय लोग बोल देते हैं। तो भगवान की परिभाषा अगर शास्त्र के हिसाब से देखी जाए, भगवान कौन होता है जी? जिसके पास भग हो, ठीक है, और षडैश्वर्य संपन्न जो होता है, ये सब चीज़ परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। उस तरीके से भगवान वाली अगर गणना करनी हो उनकी तो देखना पड़ेगा कि वो भगवान की कोटि में आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, अब वो भगवान है कि नहीं है, ये बात तो आप तो निर्णय करोगे कि हाँ भी कोई भगवान है। अब तो जीसस को भी भगवान बना करके घूम रहे हैं लोग। श्री चंद ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ शिव जी ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? देखो पहली गल तो यह है कि श्री चंद जी सी, समझे कि नहीं? शिव जी सी, श्री चंद शिव जी सी मतलब इन्होंने शिव जी को भी भूतकाल में कर दिया। मतलब जो काल परे है, काल जय है भगवान शिव, उनको भी ये कह रहे हैं शिव जी सी जी, श्री चंद जी। मतलब तुसी ये नहीं कह सकते भी शिव जी श्री चंद सी, ये भी नहीं कह सकते भी श्री चंद शिव जी सी। मतलब तुम ये ना बड़े डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, इनको लगता है कि यार हम ना इसको भी मना कर देते हैं, उसको भी मना कर देते हैं, कहेंगे तुम अपने आप से डिसाइड करो, तुम बताओ क्या सोचते हो। जैसे डेमोक्रेसी करने वाले लोगों के अंदर अगर इनको बैठा दिया जाए ना, ये ब्यूरोक्रेसी को फेल कर सकते हैं। ये लोग जो है ना कि तुम भी सही लग रहे हो यार, तुम भी सही लग रहे हो, तुम बताओ क्या सही है। पर ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ देवी देवते भी नमस्कार होंगे सी, इतिहास भी मानता है। इतिहास मानता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। हमारे रामायण के अंदर नहीं लिखा, हमारे पुराणों में नहीं लिखा हुआ। तुम कहाँ से कौन से इतिहास में मान रहे हो? और ऐसा अगर तुम्हारा कलयुग का इतिहास बता रहा है कि हाँ भी देवी देवता आकर के नानक जी के घर में जन्मे हुए श्रीचंद जी को नमस्कार करते थे, तो फिर इसका मतलब यही है कि कलयुग के अंदर भी देवी देवता आ सकते हैं। तो तब आ सकते थे तो अभी क्यों नहीं आ सकते? बताओ क्या कारण है? इतिहास बता रहा है ना तुम्हारा, तो इतिहास में ये भी बताया होगा कि क्यों नहीं आ सकते, कब तक आ सकते हैं। ਜਦੋਂ गुरु अंगद देव महाराज गुरु नानक साहब जी ਨੂੰ करतारपुर साहब मिलते हैं। अच्छा, अभी ये जो बात आएगी ना, इसमें तुम लोगों ने प्रेमानंद बाबा को कितना सुनाया होगा। हमने भी सुनाया, बहुत बुरा, उन्होंने गलत बोला था। देवी तो यहाँ वृंदावन में झाड़ू भी नहीं मार सकती, भद्रकाली माता के लिए बोला था ना। तो ये सुनना अभी। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ देवी ਦਾ गुरु अंगद देव महाराज यात्रा ਕਰਨ गए सी, वो देवी आप झाड़ू मार रही सी। लो जी, तुम प्रेमानंद बाबा के बारे में बोल सकते हो, तुम इनके बारे में कब बोलोगे? सरदार जी सिख हमारे बड़े भाई हैं। अब बताओ। गुरु अंगद देव महाराज ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, मैं ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ सारा कुछ। लो जी, देवी का ये अपमान अब शाक्ताचार्यों को, जो शंकराचार्य जी हैं, उनको नहीं दिखेगा। बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं जहाँ पर हम लोग सामान्य रूप से चुप हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं। लोग जो हैं सद्भावना बना करके रखने के लिए और सौहार्द बना करके रखने के लिए वो चुप रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन कब तक चुप रहे भाई? हमारे देवी देवताओं का अपमान करने पे आ गए हैं। मतलब देवी देवते भी गुरु नानक दे घर दा गुणगान करते हैं। तुसी पढ़ो सोदर तेरा क्या सो का। तो तुम्हारे वाले को थोड़ी ना हम प्रमाण मानेंगे। जो सप्तशती है,
जो पुराण है, अच्छा तुम अपने वाले को प्रमाण मान लोगे, हम कहेंगे कि हाँ भाई देखो, जो तुम भी मानते हो कि ऋग्वेद जो है पंजाब में लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया और इतना लिखा गया, यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, और पुराण भी यहाँ पर लिखे गए, इतने साल पहले लिखे गए, वो पुराण प्रमाण नहीं हो सकते। तुम्हारे वाले ग्रंथ के अंदर जो पंक्तियाँ हैं, जो संस्कृत भी नहीं है, उसके अंदर वो प्रमाण है, बताओ। और वहाँ पर जो देवी देवता जिनको कहा जाता है कि हाँ भाई इन्होंने संस्कृत इम्पोजिशन किया और ये लोगों ने आकर के आर्यों ने आकर के ये सब चीज़ तुम्हारे मतलब दुर्जनतोष ने ऐसे कि आर्य बाहर से आए थे, ऐसे किया, वो लोगों की चीज़ उनके लिए प्रमाण नहीं होगी, तुम्हारी वाली चीज़ उनके लिए प्रमाण बन जाएगी। अच्छा, तो मतलब बहुत बड़े हिस्टोरियन फैक्ट वाले लेकर के बैठे रहते तुम। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां अंदर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि वीर करारे, गावन तुदनो पंडित कहते नहीं भी ਉਹ शिव जी ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਗਿਆ, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ शिव जी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, बन भी नहीं सकते। शिव जी श्री चंद शिव जी है, नहीं बनते, अलग अलग किरदार ने। जे ਇਹ शिव जी को किरदार कह दिया, लो जी। ਧਾਰਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ शिव जी ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ शिव जी ਹੋਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ फिर की ये गल हो गई। तो तुम लोग मार्केट बनाते चले जाओ अपना भगवान शिव के नाम पर, भगवान शिव को आकर के हे भी बताओ बीच में, क्योंकि ऐसे उपाख्यान बहुत सारे होते हैं। तुम लोग तब तुमसे विरोध नहीं होता जब भगवान शिव का अपमान करते हैं, शिवलिंग का अपमान करते हैं लोग। श्री चंद जी को भगवान बताने के लिए शिव जी की तुलना दे दो तुम। जब सावन आता है तो सावन के अंदर भगवान शिव का उपासना करने वाले कितने लोगों का उपहास होता है, कावड़ वालों के लिए तुमने कितना बोला तुमने। गंगा जी का अपमान होता है, कितने लोग समर्थन में आते हैं कि हाँ भाई गंगा जी के अपमान को हम नहीं होने देंगे। क्रेडिट लेना। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ शिव जी ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ने। लो जी, मतलब भगवान शिव की जो एक औकात है वो ये रह गई है कि हाँ भाई हमने भगवान शिव के बाप का नाम बता दिया। बताओ, शिव जी नहीं है, बाबा श्री चंद्र जी ने। ਉਹ शिव जी नहीं ने। शिव जी ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, सदा ही इस घर दे। मतलब तुम्हारे देवी देवताओं की अपने आप में कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे देवी देवताओं की तुलना हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। देखो गुरु नानक दे घर दे विच देवी देवते नमस्कारां करदे आए। हाँ भाई देखो कहाँ लिखा है, सब शिव जी को नमस्कार करते हैं, शिव जी किसी को नमस्कार नहीं करते। सब राम जी को नमस्कार करते हैं, राम जी किसी को नमस्कार नहीं करते, लिखा हुआ है। हाँ वो व्याख्यान लेकर के आओगे, देखो राम जी ने वशिष्ठ जी को नमस्कार किया, विश्वामित्र जी को नमस्कार किया, और इतने ऋषियों को, अगस्त्य जी को नमस्कार कर रहे हैं, व्यास जी को नमस्कार कर रहे हैं, गुरु गोरखनाथ को नमस्कार कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें लेकर के आओगे तो फिर वो बकवास बात है ना। मूल तत्व की बात कर रहे हो तो फिर वहाँ पर देखो ना। बाबा श्री चंद्र जी ने गुरु नानक दे घर दा झंडा बुलंद रखिया। और भी बहुत चर्चा आप उदासी। अभी तुम इसके कमेंट्स भी देख लोगे ना तो कमेंट्स में भी इसको गालियाँ मिल रही हैं। संप्रदा दे उत्ते बाबा श्री चंद्र जी दे अगली वीडियो वास्ते सिख सिद्धांतां उत्ते भी गल करांगे, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। कश्मीरी पंडित नहीं आए सी, तुसी बड़ी बड़ी चाल चल रहे हो, तुसी कह रहे हो। मतलब जो अभी इस बारे में बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों ने आकर के प्रार्थना की और ऐसे किया। अभी तुम जानते कितना हो अमरनाथ भगवान के बारे में? इन लोगों के बारे में नहीं कह रहा, तुम हिंदू हो, क्या जानते हो? अमरनाथ भगवान की यात्रा तुमको सिखों ने दिलवाई है, मुस्लिम कहते हैं मुस्लिमों ने दिलवाई है। गडरिया आया था, मुस्लिम था, कोई ऐसे करके बताया कि अरे शिवलिंग है यहाँ पर, अरे भगवान शिव की अर्चना करो, बस हिंदू हो, जाओ बुत परस्ती करो, मुसलमान कह रहे हैं।
यहाँ पर सिखों का क्या कहना है, एक गडेरिया आया था, उसने देखा कि यहाँ पर एक पत्र पड़ा नहीं ऐसे कश्मीरी ब्राह्मणों का था। कश्मीरी ब्राह्मण तस्त्रों करके अमरनेश्वर भगवान अमरनाथ के पास है, भगवान अमरनाथ के पास एक पत्र पड़ा हुआ था कि देखो कश्मीरी ब्राह्मणों, तुम्हारी रक्षा कोई और नहीं कर सकता, जाकर के दिल्ली के अंदर बैठे हैं ये सिखों के 9वें गुरु, उनके पास जाकर के रक्षा की गुहार करो, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी, ये कहा हुआ है। बताओ, मतलब हिंदुओं का इतिहास तो ऐसा विकृत कर दिया कि हाँ भी ना तो तुम इधर के ना तो उधर के। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ मेल ही है नहीं। कहता हमें पुस्तकों को प्रमाण ही नहीं मानते। अभी पीछे क्या कह रहा था, हिस्ट्री देखो लिखा हुआ है, नमस्कार करते हैं देवी देवता आकर के, हमें पुस्तकों से कुछ लेना ही नहीं है। फिर अपने ग्रंथ साहब जी का इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, लिखा तो उसके अंदर भी रामकृष्ण हरि है। ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो ये हिस्ट्री बता रहे थे कि गुरु नानक देव जी को नमस्कार करते हैं देवी देवता आकर के वो, और गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो लिखा हुआ नानक ताको दास है, नानक ताको दास है, वो समाज के हिसाब से पढ़ो। थोड़ा संस्कृत व्याकरण अगर थोड़ा देखा हुआ होता, भगवान की कृपा अगर तुम्हारे ऊपर हुई होती कि थोड़ा बहुत देखने को मिलता कि हाँ भाई समाज क्या होता है। नानक ताको दास है मतलब नानक उसका दास है, किसका दास है, परब्रह्म परमात्मा का। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, जेडी के गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, मतलब जो तुम ये प्रमाण मान सकते हो, तुम मान सकते हो। हम यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे व्यास जी ने प्रमाण दिए हुए हैं, जिसको तुम भी मानते हो कि इतने साल पहले लिखा गया, ऋग्वेद इतने साल पहले लिखा गया, वो नहीं हमारे लिए प्रमाण हो सकता। ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। दूसरी लिखत साडे कोल जेड़ा है। इतना ही नहीं, अभी ये जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, इसके बारे में क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, जब ये बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इन्होंने आकर के क्या किया कि यहाँ पर सरोवर में गाद हो गई थी, गाद साफ़ करने लग गए। मतलब बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये औकात रह गई कि हाँ भी वो गाद साफ़ कर रहे हैं सरोवरों की। चलो ठीक है, भक्तवशात होकर के भगवान शिव जी ने कर भी दिया, विष्णु जी ने, नारायण ने कर भी दिया, तो अब वहाँ पर ये भी बताएंगे तेज पुंज दिखा इनको। वो तेज पुंज इन ब्रह्मा विष्णु महेश से बात कर रहा है कि वाह तुम धन्य हो, ब्रह्मा विष्णु महेश होकर के भी तुम यहाँ पर किस सेवा कर रहे हो, किसके घर की सेवा कर रहे हो। गुरु रामदास जी के घर की सेवा कर रहे हैं जी हम। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का ये स्तर हो गया है कि वो सरोवरों की गाद साफ करते घूमते हैं, और उनको कोई एक अदृश्य शक्ति दिखती है तो वो बात करते हैं, तो उनको पता लगता है वो गुरु रामदास जी के घर की सेवा कर रहे हैं। बताओ, साडी प्रमुख लिखते आ वो है श्री दसम ग्रंथ साहब। श्री दसम ग्रंथ साहब हमारे लिए जो हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के तत्व को परिपालन करने वाले, उनको हम नहीं मान सकते। तुम देखो हिंदुओं, तुम्हारी औकात कितनी रह गई है। तुम्हारी काशी का एक ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी पंजाब के अंदर है, दमदमी टकसाल नाम से, जहाँ पर वो बैठे हुए लोग, क्या नाम है उसका, दमदमा साहिब नाम से ही बना करके घुमा है इन्होंने। गुरु की काशी, गुरु की काशी, काशी का एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया। तुम्हारी गंगा का एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया, जिसके बारे में शंकराचार्य को भी नहीं पता होगा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने दिल्ली में केदारनाथ का विरोध किया था कि नहीं किया था। ये उड़ीसा के शंकराचार्य जी, पूरी शंकराचार्य जी महाराज जी ने वो बंगाल के अंदर वो ममता बनर्जी जो अपना इकोनॉमिक मॉडल खड़ा कर रही थी, उसका बोला कि नहीं किया। मूल गंगा तो गंगा रहेगी, लेकिन गंगा का ऑल्टरनेटिव, काशी का ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी बन चुका है। तुमको कितना पता है? पढ़ो थोड़ा, अपने बारे में अवेयर रहो। शहीदी का सीधा ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨਦੀ ਆ ਮੇਲ तिलक जंजू का राखा, ये लिखा हुआ है आगे, कुछ तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बडो कलू महसाका शीश दिया और सिर न दिया धर्म हेत साका। धर्म हेत, धर्म के लिए। अच्छा, तिलक जंजू धर्म के लिए, रक्षा करने के लिए उसकी। तो अब ये तिलक और जनेऊ की रक्षा करनी है धर्म के लिए, तो इसका मतलब उनका एक स्पष्ट मत था कि तिलक और जनेऊ ये धर्म है। ठीक है, तुम वहाँ ब्राह्मणों को आकर के नीचा दिखाने के लिए लोग गंगू चंदू बना करके घूम रहे हैं आजकल। ठीकर फोर दिल्ली से प्रभ उर्किया बयान तेग बहादुर सीकरिया। मतलब क्या कहें, रीना किन्हुआन तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग पयो। तो भाई थोड़ी, क्योंकि इतने सालों से ये विषय दबा हुआ था, कोई बोलेगा तो थोड़ा बहुत उग्र होकर के बोलेगा, और बोलना ही पड़ेगा। अनावश्यक प्रलाप नहीं मैं कर रहा हूँ। हिंदुओं की जो चिंता है उसको व्यक्त करने के लिए हम किसके पास जाएं? तुम लोग नहीं करोगे, आचार्य नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, देवता बैठे हैं, देवता बैठे हैं। पूरी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, हिंदुओं में सब कोई लल्लू पंजू नहीं होंगे, भोंदू नहीं होंगे। जगदम्बा अर्पणमस्तु।